कब्रिस्तान की चुड़ैल। ये कहानी है नीलकुंड गांव के कब्रिस्तान की। भैरव, ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? कहा था ना, एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा तुझे जहाँ तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। अरे पर ये तो कब्रिस्तान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे रुक मोहन, अगर तू यहाँ से गया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। भैरव, एक तू ही तो दोस्त है मेरा, पर मेरी माँ कहती है कि नीलकुंड के इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल सालों से कैद है। अगर यहाँ कोई भी इंसान आया तो वो आजाद हो जाएगी और फिर वो गांव में भी हमला कर सकती है। सब जानता हूँ मैं, पर ये सिर्फ एक कहानियाँ ही है। तू चाहता है ना कि तुझे कोई फट्टू ना बोले, तो मेरी बात मान और 1 घंटा अकेले यहाँ बिता। मैं 1 घंटे बाद तुझे लेने आऊंगा। 1 घंटा अकेले? नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। रुकना तो तुम्हें पड़ेगा मोहन। मैं जाता हूँ और सभी दोस्तों को 1 घंटे बाद लाता हूँ। सब तुम्हारी बहादुरी देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे। भैरव, मुझे अकेले छोड़ के मत जा। तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तू बहादुरी के साथ इस कब्रिस्तान में 1 घंटा बिताएगा। मैं जा रहा हूँ। भैरव दोस्तों को बुलाने चला जाता है और मोहन नीलकुंड गांव में दोपहर 12 बजे अकेला कब्रिस्तान में खड़ा होता है। भैरव तो चला गया, मैं अब अकेले यहाँ नहीं रह सकता, पर भैरव को नाराज भी नहीं कर सकता, वरना वो भी मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। मोहन खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी कब्र पर बैठी चुड़ैल मोहन को देखती है। आज बरसों बाद कोई इस कब्रिस्तान पर आया है, लगता है दावत का समय आ गया है। चुड़ैल उड़ते हुए मोहन के पास आती है। बरसों बाद इस कब्रिस्तान से आजाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। चुड़ैल, मुझे जाने दो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। मोहन भागने लगता है, तभी चुड़ैल जादू से उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? अपना इनाम नहीं लोगे? इनाम? कैसा इनाम? अपनी मौत का इनाम। चुड़ैल इतना कहकर मोहन पर प्रहार कर देती है और मोहन का शरीर टुकड़ों में बट जाता है। चुड़ैल मोहन के शरीर के अंगों को खाने लगती है। बरसों से भूखी थी, आज इतने वर्षों बाद इंसान का मांस खाकर अच्छा लग रहा है। पुराने दिनों की याद आ गई। चुड़ैल इतनी भूखी होती है कि वो हड्डियां तक खा जाती है। भूख तो अब भी लगी है। लगता है नीलकुंड गांव के लोग ही अब मेरी भूख मिटाएंगे। बहुत मजा आएगा नीलकुंड के लोगों को टुकड़ों में खाकर। चुड़ैल मोहन का भेष बदल लेती है। थोड़ी ही देर में भैरव अपने दोस्तों मीना, राजू और गोलू को लेकर कब्रिस्तान के पास पहुंचता है। देखो राजू, गोलू और मीना, मोहन कितना बहादुर है। जिस कब्रिस्तान के अंदर लोग जाने से भी डरते हैं, मोहन वहाँ अकेला घंटों से खड़ा है। भैरव, तू तो सच कह रहा था। मोहन ने तो साबित कर दिया कि वो फट्टू नहीं है। तो बोलो, अब उसे कभी परेशान नहीं करोगे ना, और उसके दोस्त बनोगे? हाँ भैरव, अब से हम उसके दोस्त हैं, कभी परेशान नहीं करेंगे। चलो, अब तो तुम्हें अक्ल आई कि मेरा दोस्त मोहन कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत बहादुर है। मोहन, मोहन, अब भी कब्रिस्तान में क्यों खड़े हो? बाहर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भैरव और उसके दोस्तों को कोई अंदाजा नहीं था जिसे वो मोहन कहकर पुकार रहे थे। वो असल में एक चुड़ैल थी और उसका दोस्त मोहन तो कब का चुड़ैल का भोजन बन गया था। अरे वाह, इतने सारे बच्चे! मन तो कर रहा है अभी खा जाऊं, पर सबको धीरे धीरे खाऊंगी, वरना अगर किसी को मुझ पर शक हुआ तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे ओ मोहन, क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोहन कब्रिस्तान से बाहर निकलकर उनके पास आता है। अरे वाह मोहन, तुम तो बहुत बहादुर हो। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं कि हम उस कब्रिस्तान में जाएं। हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हें बहुत तंग किया, पर अब हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। कहा था ना मोहन, तुम्हारी बहादुरी देखकर सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। अब बोलो, बनोगे इनके दोस्त? दोस्त नहीं, तुम सभी मेरे भोजन बनोगे, स्वादिष्ट भोजन। ये मोहन इतना चुप क्यों है भैरव? ये ठीक तो है ना? मोहन, कुछ तो बोल। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों का धन्यवाद मुझसे दोस्ती करने के लिए। अब से हम पक्के दोस्त होंगे। हाँ। सभी बच्चे कब्रिस्तान से निकलकर अपने गांव नीलकुंड में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम सभी अपने अपने घर जाओ अब।
शाम बहुत हो गई है। रात होते ही इन गांव वालों का शिकार करूंगी। सदियों की भूख है, जब तक पूरे गांव को न खा जाऊं ये मिटेगी नहीं। चुड़ैल मोहन के घर चली जाती है। मोहन की मां अनजान है कि उसका बेटा मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जो उसके सामने है वो उसका बेटा मोहन नहीं बल्कि मोहन के भेष में एक चुड़ैल है। मोहन बेटा, कब तक ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा? आज फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या तुझे? मैंने तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं, उसे खाकर तेरा मूड ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ। नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। चुड़ैल मोहन के कमरे में चली जाती है। देखे ना मोहन के पापा, मोहन तो कभी आलू के पराठों को मना करता ही नहीं था, आज न जाने उसे क्या हो गया। ठीक ही तो है, खा खा कर उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। थोड़ा भूखा रहेगा तब सही हो जाएगा। आप भी तो जब देखो उससे नाराज रहते हो। अरे क्यों ना रहूं नाराज, एक नंबर का डरपोक बच्चा पैदा किया है हमने। मोहन के माता पिता आपस में बहस कर रहे होते हैं और मोहन के भेष में चुड़ैल मोहन के कमरे में खड़ी हो ये सब सुन रही होती है। डर तो अब इन्हें लगेगा जब मैं इन्हें खाऊंगी। चुड़ैल अपने असली रूप में आधी रात को मोहन के माता पिता के कमरे में जाती है। वो दोनों सो रहे होते हैं। चुड़ैल की भयानक आवाज से दोनों की नींद खुल जाती है। वो अपने सामने भयानक चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल देखो, हमें कुछ मत करना। मोहन मोहन तो ठीक है ना जी? मोहन मोहन बेटे, भाग जाओ। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो वो भी मेरा शिकार हो जाएगा। मोहन मोहन बेटे, भाग जा यहाँ से। मोहन के माता पिता मोहन को लेकर चिंतित होते हैं। उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहन की जान की चिंता होती है, इसीलिए वो उसे घर से भागने को कहती हैं ताकि चुड़ैल उसे ना खा पाए। मूर्ख इंसान, तेरा बेटा ही तो है जिसने मुझे कब्रिस्तान से आजाद किया, और उसी वक्त वो मेरा भोजन बन गया। वो तो मैं थी जो तेरे बेटे के भेष में घर में आई थी। क्या मेरा बेटा मोहन नहीं रहा? हाँ, नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कब्रिस्तान की चुड़ैल। मोहन के पिता पास ही रखे फ्लावर पॉट को उठाकर चुड़ैल पर हमला करते हैं। चुड़ैल उसे हवा में ही रोक देती है और मोहन के माता पिता पर प्रहार कर उन्हें मार देती है। कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल मोहन के माता पिता की हड्डियां तक खा जाती है। अगली सुबह गांव के चौराहे पर नीलकुंड वासियों की भीड़ होती है। नीलकुंठ गांव वालों, जिस चुड़ैल को हमने सालों पहले कब्रिस्तान में कैद कर दिया था वो आजाद हो गई है। राजू का पूरा परिवार एक रात में गायब हो चुका है, और मोहन के माता पिता का भी कुछ पता नहीं है। चौराहे पर लिखा है, कब्रिस्तान चुड़ैल का स्वागत नहीं करोगे? मुखिया जी, इसका मतलब चुड़ैल ने फिर से खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जैसा वो सालों पहले खेला करती थी। जरूर उसने सबको खा लिया है। अब हम सभी भी धीरे धीरे उसका शिकार हो जाएंगे। मैं तो ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। जिसे गांव छोड़कर जाना है वो जा सकता है। मैं उस महान तांत्रिक के पास गया था जिसने सालों पहले इस चुड़ैल को कैद किया था, पर अब वो 2 दिन बाद ही गांव लौटेंगे। तब तक तो ना जाने वो चुड़ैल कितने लोगों को खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा इस गांव में। हाँ। मुखिया और गांव वालों की बातें दूर खड़े भैरव, मीना और मोहन के भेष में वो चुड़ैल सुन रहे होते हैं। ये क्या मोहन, तुम्हारे माता पिता भी गायब हैं, पर तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया। ओफो भैरव, देख नहीं रहे मोहन के चेहरे की उदासी? अब तो ऐसे में वो तुम्हें क्या ही बताएगा। मोहन तुम घर जाओ, जाकर आराम करो। मैं घर जा रहा हूँ। मोहन के भेष में वो चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसती है और घर ना जाकर वो चुड़ैल फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। मीना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जब से मोहन कब्रिस्तान से आया है कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, और उसके कब्रिस्तान जाने के बाद ही वो चुड़ैल आजाद हुई है। शायद वो कहानियां सच्ची थी। हमें मोहन का पीछा करना होगा। भैरव और मीना मोहन का पीछा करती हैं। वो देखते हैं मोहन गोलू के घर में गया हुआ है और उसे आवाज लगाता है, गोलू, गोलू। अरे मोहन, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं तुमसे कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ नदी किनारे चलोगे? हाँ चलूंगा, पर इस वक्त किस लिए? वो मैं
भैरव और मीना दूर खड़े सब देख रहे होते हैं। हमें गोलू को मोहन के साथ जाने से रोकना होगा। भैरव और मीना तुरंत वहां पहुंचते हैं। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं गोलू के साथ खेलना चाहता था। हम सभी भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, चलो हमारे साथ खेलो। एक काम करते हैं, तुम सब आज मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरी माँ के हाथों की खीर भी खाने मिलेगी। चलो मोहन, बहुत मजा आएगा। ये बच्चे मेरा शिकार ढूंढने में टांग अड़ा रहे हैं। लगता है सबसे पहले इन सब बच्चों को ही खाकर खत्म करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो मोहन? तुम्हें तो भैरव के घर जाना बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है, चलो। सभी भैरव के घर जाते हैं, जहाँ भैरव की माँ तुलसी बच्चों के लिए खीर लाती है। कहा था ना, माँ के हाथों की खीर खाने मिलेगी। सभी बच्चे चाव से खीर खाने लगते हैं, पर मोहन खीर नहीं खाता। अरे ये कोई साधारण खीर नहीं लग रही, लगता है भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद है ये। मैं इसे नहीं खा सकती। क्या हुआ मोहन, खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे खीर नहीं पसंद और मैं नहीं खाऊंगा। मोहन के भेष में वो चुड़ैल उस खीर को दूर फेंक देती है। शांत हो जा मोहन, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। तुलसी को मोहन का व्यवहार अजीब लगता है। वो गंगा जल लाकर उस पर छिड़क देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। माँ, ये तो चुड़ैल है। मेरा दोस्त मोहन कहाँ है? तुम्हारे दोस्त को तो मैंने कब्रिस्तान में ही खा लिया था। अब तुम सबकी बारी है। डरो नहीं बच्चे, इस चुड़ैल को हम मिलकर खत्म करेंगे। तुम सब बस गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दो। इसकी बुरी शक्तियाँ हमारे विश्वास और हिम्मत से खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुलसी की बात मान सभी बच्चे गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तुलसी रुद्राक्ष की माला लाकर चुड़ैल के गले में डाल देती है। चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। नहीं, चुप हो जाओ तुम लोग। मेरा शरीर जल रहा है। चुड़ैल चीखते हुए भस्म हो जाती है। तभी वहाँ वही तांत्रिक मुखिया के साथ आता है, जिसने सालों पहले इस चुड़ैल को कब्रिस्तान में कैद किया था। इस चुड़ैल का अंत गांव के किसी के हाथों लिखा था और वो तुम सब बच्चे थे, और तुम तुलसी, जिसने बहुत ही चतुराई और बहादुरी से इस भयानक चुड़ैल का सामना किया। बाबा, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, पर जब मुझे पता चला कि कब्रिस्तान की चुड़ैल आजाद हो गई है तो मैं शीघ्र ही आ गया। पर जहां तुम जैसे बहादुर और साहसी लोग हो, वहां बुराई ज्यादा देर नहीं टिकती। वो तो आपने सही कहा बाबा, बुराई कभी भी साहस के सामने नहीं टिक पाती। पर मुझे दुख है कि मेरा दोस्त और गांव के कुछ लोग इस हादसे में मारे गए। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे, पर अब नीलकंठ गांव वासियों को कब्रिस्तान चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं। वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है।